हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज हम सब कई दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ समस्याएं आ जाने के कारण 3-4 दिन से हम नहीं थे, तो वीडियो नहीं आपको मिल पाई। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहे होंगे। तो आज भाई दैनिक समस्याएं सभी की लाइफ में आती हैं, तो उसी तरह कुछ कार्य पड़ जाने के कारण हम 2-3 दिन वीडियो नहीं आपको दे पाएँ। उसी के आगे आज फिर चलते हैं। हम लोग 2-3 क्लास पढ़ चुके थे, जिनमें से बीजगणित पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा की 2-3 क्लासें आपको मिल चुकी हैं। उसी में आज एक बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप करने वाले हैं, जो कि कई बार लगातार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। उसी में आज जो आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बताए गए थे इसके पहले क्लासों में, उम्मीद है कि आप सबने पढ़ा होगा, उन्हें अच्छे समझा होगा, लगाया होगा। तो आगे आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं और उसके कई क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहले जानते हैं क्या है उसका नया कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे आपको क्वेश्चन हमने करवाए हैं कि x + 1/x = दिया जाता है 2, अन्य कोई भी वैल्यू दी जाती है। लेकिन एक टाइप है जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि x + 1/x = यदि आपको 1 दिया गया है, x + 1/x = क्या दिया गया है, 1 आपको दिया गया है, तो यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इस पे आधारित क्या क्या क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। इन्होंने कहा है कि यदि इफ़ x + 1/x = 1 है, तो आपसे कई क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें एक चीज़ डायरेक्ट कई लोग रटा देते हैं, बच्चों को बता देते हैं कि इसे आप रट लीजिए। कहते हैं x³ = -1। यही चीज़ आज आपको हम बताने वाले हैं कि ये कहाँ से आता है, कैसे आप इसको जानते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। अगर हम आपसे कहें कि x + 1/x = 1 दिया है, अगर यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी x² + 1 = x। जब x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1/x जा कर के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू आपको मिल जाएगी x² + 1 = x। अब आप क्या करिए कि इस इक्वेशन में दोनों पक्षों में x से गुणा कर दीजिए। इस समीकरण में x से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x³ + x का 1 से मल्टीप्लाई x = इधर x का मल्टीप्लाई x से, तो क्या हो जाएगा x²। अब आप क्या करें कि दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए। जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x³ + x² + x और +1 = x² + x। अब आप देख पा रहे हैं कि x² से x² कट जाना है, x से x कट जाना है और वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई x³ + 1 = 0। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिला है कि x³ + 1 = क्या रहा, 0। अब यहाँ से 1 दूसरी तरफ जाएगा तो वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, x³ = -1। इस बात को डायरेक्ट लोग रटा देते हैं, इसको ये बताया नहीं जाता कैसे यहाँ से फाइंड होता है। तो आज आपने जाना होगा कि x³ = -1 कहाँ से प्राप्त होता है। ओके, तो और दूसरी बात आपको यहाँ से क्या याद रखनी, जो आपने यहाँ से निकाला है x³ + 1 = 0, तो आप इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं x³ + x⁻0 = 0, क्योंकि आपको पता है कि किसी की पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से एक और हमें नई बात मिलती है कि अगर घातों में 3 का डिफरेंट हो, कितने के, यहाँ 3 है, यहाँ 0, तो डिफरेंट कितने का हुआ, अंतर कितने का आया, 3 का। अगर घातों में 3 का अंतर है तो उनकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, हमें 0। अगर आपसे कोई कह दे x + 1/x = 1 दे करके कि x⁻7 है + x⁻4 है, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या बता देंगे, अब 0, क्योंकि यहाँ पावर में कितने का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप किसी भी सवाल में लगाएं, जब आपको ये दिया जाए
x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि x की पावर 7, x की पावर 4, 3 का डिफरेंट है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू क्या बता देंगे, 0। क्लियर है पूरी बातें। आपको आज ये पता चला होगा कि ये x³ इक्वल टू -1 कहाँ से आता है, ये वैल्यू आपको कहाँ से प्राप्त हुई। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, और आगे फिर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आ चुके हैं पेपर में, वो सब। तो चलते हैं और देखते हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं पेपरों में, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। तो ये दिया गया है, यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1, तो आपको याद रखना है, तो x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और x³ प्लस x की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों बातें आपको हमेशा याद रखनी है, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, x की पावर 53 प्लस x की पावर 52 प्लस x की पावर 51 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 49 प्लस x की पावर 48 प्लस x की पावर 48, इसकी वैल्यू का क्या प्राप्त होगी। तो अब आप इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो शायद आप इस क्वेश्चन में समय लगाते या फिर शायद ना भी हो पाता। तो अब यहाँ से बड़ी आसानी से इसको आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें कि अगर किसी में 3 का डिफरेंट है पावर में, तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या बता देंगे, 0। जैसे x की पावर 53 और x की पावर 50 में कितने का डिफरेंट है, 3 का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। उसी तरह x की पावर 52 और 49 में कितने का डिफरेंट है, 3 का, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 0। और 51 और 48 में कितने का डिफरेंट, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, और फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर है पूरी तरह से। बताएंगे आप कमेंट करके कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, और इस पे आधारित ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं जिन्हें देखकर लगता है कि टाइम पर नहीं हो पाएंगे, अब आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं और एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं, 2-3, एक नहीं कई क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस, जैसे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा गया है कि x की पावर 101 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 47 प्लस x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर 9 प्लस x की पावर 3 प्लस 4, x की पावर 3 प्लस 4, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन वही है कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1, तो फाइंड करना है आपको इसकी वैल्यू क्या होगी। x की पावर 101, x की पावर 98, x की पावर 50, x की पावर 47, 12, 9, 3 एंड इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू क्या है। तो ये आपको यहाँ से फाइंड करना है। मुझे नहीं लगता कि आप 2-3 सेकंड से ज़्यादा भी समय इसमें लगाएंगे, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है करना। अगर आप एकदम बेसिक से पहली क्लास से चैप्टर को पढ़े होंगे, जैसे जैसे मैंने बेसिक से पढ़ाया है, तो बहुत ही इजी आपको लग रहा होगा चैप्टर, कितना भी आसान इसको बनाया जा सकता है, बस आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो आप इसको बहुत ही सरल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, पावर में 3 का, तो आप कह देंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
0 हो जाएगी। उसी तरह 47 और 50 में कितने का डिफरेंट है, 3 का, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर आप देखें तो 9 और 12 में कितने का डिफरेंट है, तब भी आप कहेंगे 3 का डिफरेंट है, 9 3 12 हो जाएगा आपका। तो यहाँ 3 का डिफरेंट होता है, यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और एक्स क्यूब का मान आपको पता है -1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -1 + 4 इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। इसको आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे, अगर जब आपसे 3 का डिफरेंट ना मिले तो आप उसको 3 की पावर में आप ब्रेक कर दीजिए। जैसे इसको चाहते तो लिख सकते थे x की पावर 3 की पावर 4, जब पावर के ऊपर पावर तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखें कि x की पावर 3 की पावर 4, तो 4 3 12 यहाँ हो जाएगा। और इसको चाहते तो लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर 3 की वैल्यू -1 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर करेंगे तो आपका आ जाएगा +1। और जब -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से भी जब आपको 3 का डिफरेंट ना मिले तो आप ब्रेक करना सीखें, उसे 3 की पावर में ब्रेक कर दीजिएगा तो वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3। ओके, चलें फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि x की पावर x की पावर 66 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 42 प्लस x की पावर 18 और प्लस x की पावर 6 + 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने अभी कहा कि अगर 3 का डिफरेंट नहीं मिलता तो आप पावर को 3 के टेबल में ब्रेक कर दीजिए, तब आपका सवाल यहाँ से सरल हो जाएगा। जैसे इसमें देखें, यहाँ 3 का डिफरेंट नहीं है तो आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि x की पावर 3 में उसे ब्रेक कर दीजिए, यानी इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 और की पावर 22। जब 22 का गुणा 3 से करेंगे तो वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 66। और प्लस इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 18 प्लस x की पावर 3 की पावर 14 प्लस x की पावर 3 की पावर 6 और प्लस x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 2 + 1। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू -1 को आप इवेंट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ भी -1 को इवेंट टाइम प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, +1 +1 +1। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 1 1 कितने टाइम से, 6 टाइम। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सभी चीज़ें आपको, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद है ऐसी कि एकदम बेसिक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब इस तरह कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अलजेब्रा बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से इसको समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बस कंटिन्यू आपको क्लास अटेंड करनी है, घर पे आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ये सब बहुत ही आसान हो जाएगा। चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x की पावर 60 + 1/x की पावर 60, इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो। x की पावर 60
प्लस 1/x की पावर 60 इक्वल टू क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। ओके, तो आ चुके हैं कई लोगों के आंसर और देखते हैं कितने लोगों का सही है। अब x की पावर 60 को हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 20 इक्वल टू क्या। तो x की पावर 3 की वैल्यू -1 का पावर 20 है, यानी इवन टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, और यहाँ भी 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था। और तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। जैसे कहा गया है कि x की पावर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10। अब आप बताएं इसमें क्या आंसर होगा। ये ठीक ठाक है, थोड़ा सा कैसे इसे ब्रेक करेंगे, क्या इसका तरीका होगा। चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया x की पावर 10, अब आपकी पावर इसको 3 में डायरेक्ट ब्रेक भी नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 1/x इंटू एक्स की पावर 9। इस तरह आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। x की पावर 9 को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 3, x की पावर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, और प्लस वही काम यहाँ भी कर सकते हैं x की पावर 3 की पावर 3। तो अब आप देख पा रहे हैं कि x की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका -1, और -1 को आप और टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 रह जाएगा, यानी -x यहाँ बच जाएगा, और यहाँ भी माइनस का 1/x, और माइनस अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 1/x हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें पहले से फाइंड पता है कि 1 होगी, तो माइनस का 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तब आप कर पाएंगे इसको। एक सवाल और इस टाइप पे लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन और करेंगे। कहा गया कि x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14, इसका आंसर क्या होगा। x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आ चुका होगा कई लोगों का। चलिए, इसमें क्या करने वाले हैं, अभी ये ना तो x की पावर 3 में ब्रेक हो पा रहा है, ना ही 3 का डिफरेंट है। क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम और हो सकता है कि आप x से इसमें गुणा और भाग कर दीजिए, तो x की पावर 15 हो जाएगा अपान x, प्लस यहाँ जब करेंगे तो x अपान x की पावर 15। हमने यहाँ x से गुणा भाग किया और यहाँ भी x से गुणा भाग किया, तो वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, x की घात 15/x। अब आप देख पा रहे हैं कि x की पावर 15 को लिख सकते हैं x क्यूब की पावर 5 अपान x, प्लस यहाँ पर x अपान x की पावर 3 की पावर 5। अब आप देख पा रहे हैं कि x की पावर 3 की वैल्यू क्या है -1, और -1 को 5 टाइम्स गुणा करेंगे तो माइनस रह जाएगा, यानी -1 अपान क्या रह जाएगा x, और यहाँ पर भी x अपान यहाँ पर भी आ जाएगा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी माइनस का x बचेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1/x, जिसकी वैल्यू हमें मालूम है 1, यानी आपका फाइनल आंसर -1 है। ओके, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरी तरह से, और मुझे उम्मीद है कि अब आप इसके क्वेश्चंस लगा पाएंगे, और इस कॉन्सेप्ट पे आधारित आपको जो भी क्वेश्चन मिले, जिस भी बुक में मिले, आप उन्हें लगाएं। जो ना लगे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं पर भी आप उसे भेज सकते हैं, जिसका आपको सल्यूशन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज यहीं तक रखा जाए इसे, इस कॉन्सेप्ट को आप लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक्स टू ऑल, और सभी लोग पढ़ते रहिए इसी तरह।